हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस में चैप्टर 8 पे आ गए हैं। तो एक एक सीढ़ी करके हमने चढ़ा है। हमने थोड़ा सा अब्सेंटी भी लिया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या कहता है। चैप्टर 8 में क्या कहता है? बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल सॉकेट जॉइंट, उसके बाद पाइवोटल जॉइंट, हिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉल सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉल सॉकेट जॉइंट क्या होता है? एक हड्डी का अंतिम सिरा जो कि बॉल की तरह होता है और दूसरी हड्डी का अंतिम सिरा जो कि एक कटोरी की तरह होता है। ठीक है, तो ये जॉइंट कहाँ पे है हमारे शरीर में? तो ये जॉइंट यहाँ पे है। ठीक, और ये जो जॉइंट है ये चारों दिशा में हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके देखो, घूम जाता है। तो इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? यानी बॉल और सॉकेट जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है संधि, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले को कहते हैं। तो बॉल सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ हो गया? कंधे का ये हो गया और ये हाथ का पूरा हो गया। उसके बाद धुरांध संधि यानी पाइवोटल जॉइंट किसे कहेंगे आप? पाइवोटल जॉइंट आपका ये हो गया, एक बेलनाकार हड्डी में यहाँ का हड्डी फिक्स होता है, ये सर का सर पूरे एक बेलनाकार हड्डी में फिक्स है जो कि पीछे से है। इसे हम क्या कहेंगे? पाइवोटल जॉइंट कहेंगे। इसे हम आधा घुमा सकते हैं, पूरा नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, यानी एक बेलनाकार हड्डी में आप ये मान लो सर है, ठीक है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये मुंह है। तो ये जो जॉइंट है इसे आप क्या कहोगे? पाइवोटल जॉइंट या धुरांध संधि। ठीक, इस जॉइंट को। तो ये जॉइंट कहाँ है? पता चल गया, यहाँ है ये जॉइंट। उसके बाद क्या है? हिक्स जॉइंट। हिक्स जॉइंट आप किसे कहोगे? जो आगे की तरफ तो आता है परंतु पीछे नहीं जाता है, यानी आधा फोल्ड होता है। तो इसे आप क्या कहोगे? हिक्स जॉइंट। तो हिक्स जॉइंट आपका क्या हो गया? ये कोहनी वाला जो ये हड्डी है इसे आप हिक्स जॉइंट कहोगे। ये जो हड्डी है इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे हिक्स जॉइंट। हिक्स जॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट कैसा जॉइंट होता है? जिसमें एक तो हिलता है परंतु दूसरा फिक्स रहता है। अब आपको बताते हैं। ये एक चेहरा है, ठीक है। तो इसमें जो जबड़े का हड्डी है, यानी अगर ये मुंह खोलता है तो नीचे वाला मुंह खोलता है, ये तो हिलता है, ये जबड़े वाला नीचे वाला तो हिलता है पर ये ऊपर वाला फिक्स रहता है। आ करके देखो, आ, नीचे वाला तो हमारा हिल रहा है परंतु ऊपर वाला हमारा फिक्स है। तो इसमें बस ये छोटा सा दिया गया था संधि के बारे में, बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो हमने इसे शॉर्ट्स करके पढ़ा दिया है। शायद आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चैप्टर 9 आगे की क्लास में लेकर आएंगे। ठीक, हमारा भी ये कोशिश है कि टीचर वाले का जो वैकेंसी है वो एग्ज़ाम आने से पहले हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके कम से कम 10th तक का ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस एग्ज़ाम में ना एग्ज़ामिनर 10th तक के ही क्वेश्चन से पूछ लेता है। ठीक है, अगर आप 10th तक का ही पढ़ के बैठो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन छूटने के कम चांस रहते हैं। ठीक।